बोलो जगन्नाथ स्वामी की जय। नीलाचले निवासाय नित्य परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यम जगन्नाथाय ते नमः। तो आज वो ऐतिहासिक पल आ चुका है जिसके लिए पूरे साल भर पूरे विश्व से भक्त लोग इंतजार करते हैं। जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ जी का अपने रथ के ऊपर बैठे हुए दर्शन देने का। देखिएगा, कोई भी भगवान ऐसा नहीं है पूरे संसार में जिसके हाथ आपकी ओर है और वो आपको अपनी ओर बुलाते हैं। साल में भक्त जो विदेशी हैं या जो सनातन धर्म के नहीं हैं वो मंदिर के अंदर नहीं जा सकते हैं, लेकिन भगवान इतने कृपालु हैं वो सड़क पर आ जाते हैं। इस समय इतनी गर्मी है, मैं आपको क्या बताऊं, हम खुद जल रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा है कि जगन्नाथ जी को कितना गर्मी लग रहा होगा। वो हमारे लिए गर्मी सह रहे हैं। लक्ष्मी सहस्त्र सततम ब्रह्म सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जिसकी करोड़ों लक्ष्मियां पूजा करती हैं, यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुवंती दिव्यस्तवे, शिव जी, इंद्र, गणेश, सारे देवी देवताएं जगन्नाथ जी को प्रणाम करने के लिए आए हैं। तो अभी बड़ा ही आनंद का एहसास हो रहा है। जगन्नाथ जी की आंखें देख लो कितनी विशाल है, कोई भी उनकी कृपा से बच नहीं सकता है। हमारी आंखें ना, जब हम रोते हैं छोटा सा लाल बिंदी बन जाता है। जगन्नाथ जी की आंखें में देखो कितना लाल रंग है। लाल रंग का मतलब है वो कितने कृपालु हैं। देखिएगा, मैं आपको सही बताऊं, भगवान जानते थे लोगों के पास समय नहीं है मंदिर में आने के लिए। आज लोगों को बोलो चलो मंदिर में, बोला तुम जाओ, हमारे को बहुत काम है। तो जगन्नाथ जी ने बोला मेरे को अपने मंदिर से बाहर निकलना पड़ेगा। ऐसा भगवान कभी नहीं देखा जो अपने भक्तों के लिए सड़क पे आ जाता है। जब व्यक्ति कंगाल हो जाता है ना, वो बोलता है मैं सड़क पे आ गया। ये ऐसा भगवान है जो कंगाल भी कहला रहा है, सड़क पे भी आ रहा है, केवल और केवल अपनी कृपा बांटने के लिए। जगन्नाथ का अर्थ है जो जगत का नाथ है, लेकिन उड़िया वासियों को ये विशेष लाभ मिला है कि वो जगन्नाथ जी की बड़ी नज़दीक से सेवा करते हैं। लेकिन जगन्नाथ जी तो सबके हैं, है ना। उड़िया के विशेष हैं, लेकिन वो जगत के हैं। वो उतने ही अमेरिका के हैं, रशिया के हैं, क्रोएशिया के हैं, लंदन के हैं, सबके हैं। यहाँ पर जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी का मैं कोटि कोटि चरणों में प्रणाम करूंगा, जिन्होंने जगन्नाथ जी की कृपा, कथा, दर्शन पूरे विश्व में फैला दिया। आज आप देख सकते हो लंदन से, अमेरिका से, न्यूयॉर्क से, रशिया से, चाइना से इस समय यहाँ पर जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। देखिएगा, लोग हाथ में माला नहीं पकड़ते, माला आती है तो नींद आ जाती है, लेकिन कभी आज तक देखा किसी के हाथ में जगन्नाथ का प्रसाद आया हो और वो सो गया हो। जगन्नाथ ने सोचा कोई माला तो करेगा नहीं, लेकिन प्रसाद तो खाएगा, तो वो परम ब्रह्म अन्न ब्रह्म बन गया, अन्न के अंदर प्रवेश कर गया। ऐसी जगन्नाथ जी की कृपा है। गोविंद कृष्णदास में कोई पावर नहीं है, दासानु 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 दास है। व्यक्ति में अपने आप शक्ति आ जाती है जब वो अपने आप को दास समझता है, बॉस नहीं समझता है। मुखम करोति वाचालम पंगो लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे श्री गुरु दिनतारिण। जब गुरु की कृपा होती है, एक लंगड़ा व्यक्ति छलांग लगाता है, एक अंधा व्यक्ति देख सकता है, और एक बहरा व्यक्ति सुन सकता है, और जो व्यक्ति बोल नहीं सकता वो बड़े बड़े मंत्रों का उच्चारण कर सकता है जब गुरु की कृपा है। तो हम अपने गुरु की कृपा लेने का प्रयास कर रहे हैं, मैदान में डटे हैं। जब कोई व्यक्ति कुएं में गिर जाता है तो उसको बचाने के लिए क्या फेंकते हो? रस्सी, और उसको खींचते हो। हम सब इस भव सागर में गिर गए हैं। जगन्नाथ अपने रथ की रस्सी के माध्यम से आपको रस्सी दे रहे हैं, और अब आप अपनी ओर अपने हृदय में खींचेंगे तो जगन्नाथ जी आपको इस भव सागर से जगन्नाथ जी इस समय ये श्री मंदिर है। श्री मंदिर में जगन्नाथ जी का सेवा ऐश्वर्य भाव में होता है। 14 तो सब्जियां खाते हैं भगवान, 11 प्रकार की तो मिठाई खाते हैं डेली। विश्व की सबसे बड़ी रसोई जगन्नाथ जी की है। आज जगन्नाथ जी द्वारका से कहाँ जा रहे हैं? गुंडीचा। गुंडीचा है वृंदावन। वृंदावन में उनका इंतजार कर रही है राधा रानी। बोला राधे। तो अगले 7 दिन जगन्नाथ जी गुंडीचा में रहेंगे। क्यों? क्योंकि जब इंद्रदुम्न महाराज जी ने जगन्नाथ जी को प्रकट किया था तो उनसे उन्होंने 3 वरदान मांगे। सबसे पहले इंद्रदुम्न राजा ने बोला कि मेरी कोई संतान नहीं होनी चाहिए, अगर मेरी संतान होगी तो वो बोलेगा कि ये मेरा मंदिर है। जगन्नाथ जी ने बोला तथास्तु। दूसरा क्या वरदान है? दूसरा, मैं आपसे मांगता हूं कि कभी भी आपने सोना नहीं है। जगन्नाथ ने बोला थोड़ा तो सोने दे भैया। उन्होंने बोला 2 घंटे। संसार में केवल एक ही ऐसा भगवान है, किसी भी मंदिर में चले जाओ, रात के 8, साढ़े 8, 9 बजे दर्शन बंद हो जाते हैं।
जगन्नाथपुरी में आओ, जगन्नाथ जी के दर्शन रात के 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे ऐसे दर्शन कर देते हैं भगवान। सिर्फ 2 घंटे के लिए सोते हैं। जब वो 2 घंटे के लिए सोते हैं तब देवी देवताएं उनका दर्शन करने आते हैं। कदाचित कालिंदी तट विपिनीत संगीत तरलो मुदा वीर नारी वदन कमलम स्वधुपा रमा लक्ष्मी शंभु शिव रमा शंभु ब्रह्मा रमा शंभु ब्रह्मरपति इंद्र गणेश चरित पादो जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी। देवी देवताओं को दर्शन देते हैं। तीसरा उन्होंने कहा खाते रहो। क्या करते रहो? खाते रहो। कितना खाना है? बस जैसे आप एक भोग खाओ, जितनी देर में आपका हाथ सूख जाए उतनी देर में अगली प्लेट आ जानी चाहिए। बोलो जय जगन्नाथ। तो जब ये वरदान मांगे तो इंद्रदुम्न जी की जो महाराज की जो पत्नी है, क्या नाम है? गुंडीचा। उन्होंने बोला मेरा संतान नहीं होगा, मेरा कोई पुत्र नहीं होगा। माताओं को हमेशा विवाहित होने के बाद पुत्र चाहिए, पुत्र या पुत्री चाहिए। रोने लग गई। जगन्नाथ जी बड़े कृपालु हैं। जगन्नाथ जी पतित पावन हैं। क्या है? पतित पावन। जगन्नाथ जी कोई आपके पैसे के लालसा नहीं है। आपका पैसा हो, आपका ब्रांड हो, आप वो बड़े व्यक्ति हो, कुछ नहीं चाहिए। जगन्नाथ जी को जगत का नाथ है। वो भाव देखता है। क्या देखता है? तो जगन्नाथ जी ने भाव देखा तो बोला मैया मैं रथ यात्रा के बहाने से अपने श्री मंदिर से निकल के लक्ष्मी जी को चकमा दे के आपके पास 3 किलोमीटर पे यहाँ से ग्रैंड रोड पे आऊँगा अपने रथ पर आरूढ़ होकर और आपके पास रहूँगा और आपकी गोदी में खेलूँगा। इसलिए गुंडीचे का मंदिर को मौसी मंदिर भी बोला जाता है। मौसी का, जगन्नाथ जी की मौसी मानी जाती हैं। तो ये बहुत ही अलग अलग विशेष जगन्नाथ जी की लीलाएं हैं जो रथ यात्रा के माध्यम से वो कर रहे हैं।